अज़ीज़ साहब 5 सवाल करूँगा क्योंकि पंजे का दिन है। आपने मुख्तसर से जवाब देना है। मौला अली, शेर खुदा, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ आसिफ मलंग। ये देखें, ये है इज़्ज़त की भतीजी। क्या कर रही हो? ये है इज़्ज़त का भाई। ये हमेशा हमारा ख्याल रखता है और हमारे साथ जाता था किसी ज़माने में, लेकिन अब बेचारा जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता काशी साहब, क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि पाँवों में जो है ना बेड़ियाँ पड़ती। हाँ, ये देखिए, ये इसके है, ये है और ये है, लेकिन ये बेचारा इनके चक्रों में जा नहीं सकता, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारा काम करता है। मिलते हैं। ये देखें, ये इज़्ज़त की बाइक है। तैयार है हम आपके लिए नई चीज़ें लाने के लिए और आप हमने ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी, बहुत अच्छी जगह पे। अच्छा सब क्या कर रहे हैं? रोज़े के बाद के लवाज़मात पूरे कर रहा हूँ। खैरियत से पहुंच गए अज़ीज़ साहब? हाँ, नूरानी क्रॉस पे पहुँच गया आराम से, सुकून से। रोज़ा यहीं खोला है, बस चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी चाय भी लेकर आ रहा है वो। मेन्यू क्या क्या है अज़ीज़ साहब आज रोज़े में? कल के पकोड़े थे, समोसे थे, ये खरबूजा लेकर आए थे और अजवा खजूरें थी। ये खरबूजा आपने खोला कैसे? बस हाथों से खोला, और कैसे खोला। अच्छा, तो अभी आपकी चाय आ गई? अभी चाय पियो। चाय ताज़ा है ना? VIP चाय। VIP चाय। बस आओ फिर आओ। और क्या? कैसे हो? ठीक हो? शुक्र, आप सुनाओ, खैरियत से? ठीक मैं है। खैरियत से। मुझे हमारी चाय आ गई है बकरी की दूध की, और मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। अब ये खरबूजा खाएगी तू? खाती है खरबूजा? मैं इस टाइम जी नूरानी क्रॉसिंग पे हूँ, बलूचिस्तान, और यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है। क्या कह सकता हूँ, जानवर है, इंसान रोज़ा रखता है, जानवर तो वैसे ही रोज़े में रहता है। ये वो जानवर है जो मांगते नहीं है, आप खा रहे हैं तो खड़े हो जाते हैं, आप धुतकार देंगे तो चले जाएंगे पीछे, बट खा रहे हैं स्टिल। हाय, हवा मस्त और यहाँ के नज़ारे। बलूचिस्तान तो ऐसे है जैसे हमारा दूसरा घर, बस इसकी हवा छूती है और हम
बगलोल हो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं। कराची में ज़्यादा दिन रुक जाएं तो इरिटेशन होती है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं बलूचिस्तान की हवा हमें लगती है, वैसे ही हम अपने सुकून में आ जाते हैं। ये दरवेशी का जो है वो जुनून है। और इस बाइक पे हम सफ़र कर रहे हैं 150। अभी आगे बढ़ेंगे। हमारा 100 किलोमीटर अभी रह गया है और इस वक्त बज रहे हैं 8 और 11:30 बजे का हमने जो है वो फर्स्ट टाइम सोचा है दीवाने शाह पर लाइव करेंगे। तो लाइव पहले आ जाएगा, ये वीडियो बाद में आएगी। क्यों आसिम मलंग? जी हाँ, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपके साथ जो है वो लाइव बात करना चाहिए, लाइव हर चीज़ दिखानी चाहिए। तो आज कोशिश है, इसके बाद आप कमेंट देके मुझे बताएंगे कि मेरा लाइव का प्रोग्राम कैसा रहा। पर बलूचिस्तान और यहाँ की हवा है और हम हैं, आप हैं, जुड़े हुए हैं, साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे हंसते रहें, देखते रहें, बातें करते रहें हमसे और कमेंट्स देते रहें। तो स्टे ट्यून ऑन। रास्ते में एक अजीब सा सन्नाटा था, चारों तरफ पहाड़ थे, खामोश, अंधेरा, गुप्त था। सिर्फ जो है वो रोड पे लाइट थी मेरी बाइक की और पहाड़ों के सन्नाटे में मेरे अंदर का सन्नाटा था और हर चीज़ जो थी वो खामोश थी और शहद मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। ये खूबसूरत लम्हे होते हैं, ये जगहें खूबसूरत होती हैं। एक आम इंसान आके इन जगहों पे, इन गुप अंधेरों में जो है वो परेशान हो जाए, डर जाए, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है क्योंकि हम अकेले रहने वाले होते हैं। हमें खामोशी, अंधेरे के पहाड़, खामोश रास्ते, ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद दिलाती हैं कि कुदरत ने बहुत कुछ छोड़ा है हमारे लिए। बदकिस्मती से हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ये देखें, ये काफ़ी देर से मस्ती कर रही है और ये इसका इंतज़ार कर रहा है और वो ऊपर चढ़ गई है, वो शायद छेड़ के इसको ऊपर गई है। तो ये लम्हे होते हैं जो हम कैप्चर करते हैं आपके लिए। वो देखें, वो कोने में बैठी हुई है सुकून से ऊपर चढ़ गई है। दूसरा जो है वो चढ़ नहीं सकता और ऐसे सामान लेने गए हैं आपके लिए। अजय साहब, आज का मेन्यू क्या है? बहुत महंगाई है क्या आज मेन्यू तो भाई चावल लेकर आया हूँ घर से, वो आसिम अलग बनाएंगे या मैं बनाऊँगा या दोनों बनाएंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि मैं खाना और सहरी एक साथ ही करूँगा। अभी तो ये होटल है, ये शायद बंद हो जाए। पूछा है, वो कह रहे हैं दुकानें तो बंद हो जाएंगी, होटल खुला होगा। अब यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर आना सहरी करने, तो इतना मैं अच्छा हूँ नहीं। तो जो खाना बनाएंगे वही मैं सहरी भी और कर लूँगा और रात का खाना भी हो जाएगा क्योंकि अफ्तारी हमने जो की वो आपने देख लिया, उसे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो अब मैं टमाटर सामने से ले लूँ, बाकी सामान ले लिया यहाँ से, बेसिक ले आए थे। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें लेने में भी 1000-1200 रुपये की वाट लगी। आता हूँ मैं। अजीज साहब, सब्जी ले ली आपने? जी सर, सब कुछ ले ली है मैंने। कहाँ जा रहे हैं अजय साहब? जाना गए दीवाने शाह। इतनी दूर आके सिर्फ अभी दीवाने शाह पे आए, ना आरी पीर ना अब्दुल्ला शाह मचानी, सिर्फ दीवाने शाह। चलें ठीक है, मिलते हैं आपसे।
एक अजीब सा सन्नाटा है, शायद ज़िंदगी में भी और दीवाने शाह पे भी। आज 21 रमज़ान और एक ख़ामोशी, पूरे रास्ते जो है वो एक ख़ामोशी चलती रही। और मैं ये बड़े दिन जो है वो बड़े लोगों के साथ क्यों गुजारता हूँ। पिछले साल भी आपने देखा कि मैं अब्दुल्ला शाह मचानी गया, जो मौला हसन के साहबजादे हैं। ये यहाँ पे कैसे आए हैं, ये सारी एक मिस्ट्री और हिस्ट्री है जो हम आपको बहुत बताएंगे फुर्सत से। नूरानी कौन है, दीवाने शाह कौन है और मचानी कौन है, इन सारों की डिटेल जो है वो मैं आपको तरतीब दूंगा। आस्ते आस्ते इमामजादों ने जब ईरान हिजरत करना शुरू की तो ईरान भी उनके लिए तंग हो गया। फिर वो आस्ते आस्ते जो है वो हिंदुस्तान की तरफ आनी शुरू हो गए और बाज़ लोगों ने गुमनाम ज़िंदगी गुजारी। अभी जैसे बीबी माहम का रोज़ा जो है वो पता लगा, अमीर पीर का रोज़ा पता लगा। दीवाने शाह हम कम से कम 4 से 5 साल से आ रहे हैं और जब आते हैं तो एक अजीब सा सुकून होता है। और ऐसी सुकून होता है कि हम पुरानी सदी में आ गए हैं। हम लोग पुरानी सदी में पढ़ते पढ़ते शायद पुराने ही हो गए हैं। मैं और इज़्ज़त अक्सर दीवाने शाह पे रातें गुजारने आते हैं और ख़ास तौर पे शहादत की जो रातें होती हैं हम यहाँ पे गुजारते हैं। ये हैं आसिफ मलंग। लाइव स्ट्रीम के बाद ऐसे लग रहे हैं, उस वक्त सामने नहीं आ रहे थे, सवालों के सवाल कर रहे थे मुझसे। बहुत भूख लग रही है कसम से। आप देखो कि बाबा साईं ने हमारे लिए जो है वो रात को उठ के जो है वो हमारा लंगर बनाया और इनका बहुत बहुत शुक्र है। और अभी जो है हम लोग चावल खा रहे हैं। हमें जो भी चीज़ नसीब होती है इन पहाड़ों में तो ये बुजुर्ग का दिया हुआ होता है। बस हम शुक्र करते हैं और आप भी शुक्र करते रहें। रमज़ानों में अपनी दुआओं में हमें रखें और हम आपको दुआ में रखेंगे। बस क्या कह सकते हैं, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो लाइव आने के बाद, स्ट्रीम करने के बाद खाना हमारा रेडी था, हमने नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पहुँचे हम तकरीबन 10:30 बजे थे। और दीवाने शाह जिनसे हमारी पहचान हुई सैयद घराने के हैं। इनकी 2 रवायतें होती हैं। एक रवायत ये है कि बीबी कुम जब जो ईरान आई थी तो उनके पीछे जो है 12,000 काफ़िले थे और उन पे हमला हो गया था। बहुत सारे इमामजादे जो हैं वो वहाँ से जो है वो हिजरत कर गए थे। जैसे शाह चराग थे वो भी हमें मिले ईरान में। बहुत सारे इमामजादे हमें ईरान में मिल रहे हैं। ये बैलुल दाने के नाम से यहाँ पे क्यों हैं? बैलुल दाना जो है वो मुझे वहाँ पे ईरान में भी मिले और यानी कि इराक़ में भी मिले, सॉरी, और यहाँ पे भी है। और बिल्कुल एक इमामजादी की फीलिंग्स आती हैं यहाँ पे। इन्होंने आज तक जो है वो अपना रोज़े का गुम्मत नहीं बनने दिया। शुरू में यहाँ पे जो है वो मलंगों को रहने नहीं देते थे क्योंकि ये मलंगों का सेकंड जो है पॉइंट है। जब वो लाल शहबाज से चलते हैं बीच में बहुत सारी उनकी एडवेंचर्स होती हैं, वो आपने हमारे मेले में देखे। हम आज की रात की बात करें, 21वीं रात, 21वां रोज़ा, तो हम आपको बताएंगे कि हज़रत क्या करते हैं यहाँ पे आके, हम इन दिनों क्या करते हैं, इनके साथ क्यों गुजारते हैं और हमें यहाँ पे क्या मिलता है। आज इतना भी अदब अदाब है वो सब इन्हीं की बख्शिश है। इनके साथ टाइम गुजारने के बाद ऐसा ही लगता है कि इन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया और आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि अज़द साहब जो है वो तैयार होके आ रहे हैं 2-2:30 बजे के करीब। और यहाँ की रातें जो होती हैं वो इतने मज़े की होती हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि रात कब गुजर गई। बस ये लम्हे हमारे होते हैं, इसी दरवेशी कहते हैं। जैसे हर मलंग यहाँ पे आके जो है वो बहुत कुछ कहता है। अज़द साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? अज़द साहब ओपन एयर में नहाने का मज़ा आया आपको? थैंक गॉड लुंगी मिल गई थी, वरना आपको पता है आसिफ भाई भी जो है वो शलवार पहन के नहाए। तो ठंड क्या लगी ये खुद बताएंगे, कैसी लगी ठंड? ठीक ठाक। अज़द सब मुझे एक बात बताएं कि आपने जब इबादत, रियाजत और ये सब चीज़ें करनी होती हैं तो आप सबसे पहले नहाते हैं? एक्चुअली एक दरवेशी का असूल है कि आप जहाँ पे भी इलाका तब्दील करें, शहर तब्दील करें, मुल्क तब्दील करें, जितना भी आप सफ़र करें, जहाँ ठहरें वहाँ पे आप ज़रूर
बदन पे पानी डालें और साथ में कौल्बी है मौला का भी और प्याज का कहा गया है, तो ये दोनों काम हम करते हैं। इस वजह से हम सेहतमंद रहते हैं, बीमार नहीं होते रास्ते में। तो एक ज़रूरी अमल था जो किया, लाइफ पर आना था, तो लाइफ तो हमारा चला गया। अब उसके बाद हम ये व्लॉग उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लाइव नहीं देखा जिन्होंने, तो वो इस तरह से हम वो जो बातें नहीं लाइफ में कह सके रुक रुक के जो आ रहा था, पहली एफर्ट थी, किस तरह लगी, कितनी अच्छी आपको लगी, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो हम आइंदा भी इस तरह की चीज़ें करेंगे, मगर सिग्नल हमारे हाथ में नहीं होते। अजहर साहब, नहाने के बाद आप जो सूट लेके आते हैं आप वो पहनते हैं? डेफिनेटली, जो अभी मैंने पहना है, मैं ट्राउज़र टी शर्ट में आया था और अभी जो है वो मैं अपनी फ़कीरी लिबास में आ गया हूँ और यही हमारी सब कुछ है, फ़कीरी। अजहर साहब, सुना है कि आपका आपका जो खुशबू है, आपने एक मखसूस खुशबू रखी हुई है और यहाँ सबकी मखसूस खुशबू है, सबकी मिलती जुलती नहीं है, इसमें क्या ख़ास बात है? देखें, हम तो कॉपी करते हैं ना, तो जो हमारे बड़ों ने किया, जो है इमामों ने किया, सहाबा ने किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया कि उन्हें खुशबू पसंद थी, तो हर जितनी हमने स्टडी की है, जितने अहले बैत थे पंजन पाक, उनकी अलग अलग जो है वो खुशबुओं का इस्तेमाल था। और इसी तरह उनके बाद जितने भी उनकी आलाई, सब के पास जो है वो खुशबू का इस्तेमाल है। इसी तरह जितने सहाबा कराम थे उन्हें भी अगर स्टडी करें तो वो भी अक्सर जो है वो खुशबू का इस्तेमाल करते थे। फिर उनके बाद जितने भी वली, कलंदर, औलिया और बुज़ुर्गान दीन आए और उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की। ये एक आपका पर्सनल चीज़ होती है खुशबू, क्योंकि आपकी पहचान जो है वो उस खुशबू से होने लग जाती है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी और दूसरी मखलूक में भी। जैसे आप किसी जगह पहली बार जाते हैं तो मुश्किल होती है, मगर जब थोड़े अरसे बाद बार बार जाने लगते हैं, कुछ अरसे बाद, तो वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। खुशबू ही वो चीज़ होती है जो दूसरी मखलूक रिमाइंड कर लेती है अपने पास और आपको रास्ता भी दे देती है और रास्ता रोकती भी है। अजहर साहब, आपने पहले व्लॉग में जो है वो नूरानी सरकार की चिल्लागाह पे नमाज़ पढ़ी थी और वहाँ पे सिर्फ एक बंदे के खड़े होने की जगह थी, क्या फीलिंग थी वहाँ पे? यार सच बोलूँ, वो मैं आया था नया करवाला से पहली बार और टास्क मिला कि मैंने और मुनीर ने ऊपर जाना है। मैंने बोला कोई मसला नहीं है, ऊपर ये चढ़ लेंगे। जब वो हम उसके दहाने पे पहुँचे तो पता लगा एक मोटा सा रस्सा लटका हुआ है, उस रस्से पे जो है वो आपने ऐसे ऊपर चढ़ना है और चढ़ के फिर देखना है। अब हमें तो ऊपर पता ही नहीं, तो मुनीर सूखा सा था, मैंने उसको थोड़ा सा अपने जंप किया, उठाया, मैंने रस्सा पकड़ो और चले जाओ ऊपर। वो चला गया और मोबाइल भी ले गया। अब मैंने आना था और मेरा वज़न माशाल्लाह से, तो बहरहाल जैसे तैसे था। वो वीडियो में आपने देखा कि मैं ऊपर पहुंचा, एक राइट साइड पे एक चिराग जल रहा था और नमाज पढ़ा था, फिर दूसरी साइड पर जैसे नाक के हमारे दो नथने हैं, सुराख हैं, इसी तरह वहाँ पे भी नाक के नथने ही लग रहे थे, इधर भी सुराख इधर भी सुराख। एक सुराख से मैं आया था, एक से वापस जाना था और इतनी सी जगह थी और उसी पे ही आपने नमाज भी पढ़नी थी और प्रे बैग भी मेरे पास था। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैंने उस वक्त मेरी जो हालत थी, ज़ाहिर है कई साल पुराना सवाल आसिफ भाई ने किया है कि नूरानी सरकार उस वक्त कैसे चढ़ते थे और किस तरह इबादत करते होंगे। अब तो चलो वीडियो भी बन रही थी, वहाँ एक मुजावर भी बैठा हुआ था, उस ज़माने में वो अकेले। और सुना है कि यहाँ नूरानी एरिया पे और इन बलूचिस्तान में ज़्यादातर जन्नात ने जो है वो ऐसी इस तरह के गार बनाए हुए हैं और वहाँ पानी लेके चढ़ना और रात भर इबादत करना और फिर सुबह उतरना या कई दिन वहाँ रहना, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सबक था और शायद मेरी लाइफ वहाँ से काफ़ी चेंज हुई। अजहर साहब, अब्दुल्ला शाह मचानी जब आप फर्स्ट टाइम गए और बहुत सारे लोगों के साथ गए और बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, बाइकें पंचर हुई और वहाँ पे आपने फजर पढ़ी, तो आपको कैसा लगा? जबकि वो अंधेरे में तो आप कुछ देख नहीं सके और सुबह आपने जब देखा मचानी, तो वो उस बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, वो मुझे पूरा किस्सा याद आ गया। हम दीवाने शाह पे हमारा सेकंड टूर था और हमें पहले टूर पे पता लगा यहाँ से थोड़ी सी दूर, आवाज़ सुने बस, अब ये उल्लू की है, हमें पता लगा कि थोड़ी सी दूर में जो है वो अब्दुल्ला शाह मचानी है। एक हमारे यहाँ के नूर भाई होते हैं, ये छपड़े वगैरह बनाते हैं इधर इर्द गिर्द में, तो उन्होंने कहा बस आ जाएंगे 2-2.5 घंटे में। हमने बोला इतना नज़दीक, हम चल पड़े।
साथ में मेरी बहन भी, आसिफ अलंग भी। और आसिफ अलंग को चोट लगी हुई है, पूरा हाथ में ना लकड़ी इस साइड पे घुसी हुई थी और वो ज़ख़म करके निकल चुकी थी। तो हम कोई 4 बाइकों पे थे और हम निकले। हम तकरीबन यहाँ से कोई 1-1:30 बजे निकले हैं और रात के 8 बजे जाके पहुँचे हैं। बीच में नूर भाई कहते हैं मैं 10 साल पहले आया था, रास्ता भूल गया हूँ। सोचे क्या हुआ होगा। बहरहाल वो एक टास्क था और उस टास्क को हमने कंप्लीट किया और हम जैसे तैसे थे रात को पहुँचे, बाइकें चढ़ाई। मगर जब सुबह उठे, यानी ये फजर आसिफ भाई ने पूछी, तो वो फजर जो नमाज़ पढ़ी उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं बता नहीं सकता, वो मेरा सीक्रेट है और आसिफ भाई का भी। तो उसके बाद जब सुबह हुई और सुबह जब हमने वो नज़ारे देखे तो हम आशिक हो गए अब्दुल्ला शाह मचानी के। तो फिर हम धड़ाधड़ वहाँ पे हर थोड़े देर से बाद जाने लगे और हमने एक्सप्लोर किया और लोगों को बताया कि ये अब्दुल्ला शाह मचानी है। अज़हर साहब, हमेशा लोग मज़ारों पे आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, चादर चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं। आप बार बार इन जगहों पे आते हैं, तो आपको रहनुमाई कैसे कैसे, और आप इस पॉइंट तक पहुँचे तो कैसे कैसे रहनुमाई होती है? आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपको ये कोई नई चीज़ बताते हैं या नई चीज़ दिखाते हैं? देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने मास्टर्स करना है या पीएचडी करनी है तो आप डायरेक्ट उस क्लास में दाखिला नहीं ले सकते। उसकी प्राइमरी भी होगी, प्ले ग्रुप भी होगा, प्राइमरी भी होगी, सेकेंडरी भी होगी, फिर उससे अपग्रेड, फिर ग्रेजुएशन, फिर और इस तरह करके एक चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं याद कि मैं एक ही बार किसी दरबार पे गया हूँ और सारा इल्म वहाँ से मिल गया हो मुझे। इवन कि हम बार बार जाते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमें हिंट मिल जाती हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं, फिर अगली बार जाते हैं, फिर हिंट मिलती हैं। तो इस तरह करते करते हम कई बार जो है वो एक ही दरबार पे या एक ही जगह पे जाते हैं। जब तक वो मालूमात कंप्लीट नहीं होती हम जाते रहते हैं। बट अब क्योंकि चैनल की वजह से और भी ज़ियारतें करनी है तो अब इन जगहों पे आना ज़रा कम हो गया है, मगर हम भूले नहीं हैं और ना ही ये बुज़ुर्ग हमें भूलें। जब आवाज़ देते हैं या जब हमारे दिल में घंटी बजती है हम दौड़े चले आते हैं और यहाँ पर अपना टाइम गुजारते हैं ताकि कुछ हमें इल्म मिल सके और वो इल्म हम आपको बता सकें और अपनी इस्लाह के तौर पर उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में जो है वो वाज़े नुमायाँ फ़र्क लेकर आ सकें। यही तरीका है हमारा दरवेशी सिस्टम में, जिससे हम अपनी इस्लाह करते हैं और जो हमें फ़ॉलो करते हैं उन्हें भी पता है हम बग़ैर किसी फ़िरके के, किसी मज़हब के वो नॉलेज देते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है, न्यूट्रल नॉलेज। अज़हर साहब, ऐसा लगता है कि ऊपर बैठ के ऊपर वाला आपका सफ़रनामा लिख रहा है, जैसे यूनुस एमरे, बहुत सारे बुज़ुर्ग गुजरे, आपकी भी ये सफ़रनामा जो है जैसे दर दरवेश वाला ही सिलसिला चल रहा है? देखिए, ये अभी मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया है लास्ट ईरान के टूर के बाद, यानी कि टूर के दरमियान में भी मैंने पूरे टूर में खामोश रहा, किसी से ज़्यादा उलझा नहीं और अपने काम से काम रखा। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि यार ये सारा मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले तो चलो एक शौक़ था, एक लगन थी कि भाई जाना है, देखना है क्या है। इतने सालों से देख लिया क्या है। आज का आपने मौज़ा भी देखा खुद ही कि सिग्नल बाहर नहीं आ रहे, अंदर बंद जगह पे सिग्नल आ रहे हैं। तो ये और क्या मैं आपको दिखाऊं, इससे ज़्यादा मैं देख चुका हूँ। तो इस वजह से मैं राग़िब हुआ हूँ और मैं इस वजह से नहीं कि ये मेरे काम पूरे करें, नहीं यार, इनके पास कौन सा इल्म है। मरने के बाद भी, पर्दा करने के बाद भी, कई 100 साल बाद भी ये अलाइव हैं अपनी कब्रों में। इनके लिए कौन सा फार्मूला है और जो हमें बताया गया है वो कौन सा फार्मूला है कि एक बार मर गए आप, आलम बरज़ख में चले गए और फिर वापस नहीं आएंगे। यार ये नहीं मैं मानता। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलग है। मेरे पास थ्योरी नहीं है, ना मैं बता सकता हूँ कि किसी किताब में लिखा है या कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों से मिल सकता हूँ, मिला हूँ और मिलता रहूँगा। चलें अज़हर साहब, आज रात लोगों को वो देखना है जो आप हमेशा छुपा देते हैं, बड़ी रातों का बताते हैं, व्लॉग बनाते हैं और ये नहीं बताते कि आप करते क्या हैं। आज वो देखेंगे लोग कि आप क्या करते हैं और यहाँ पे इनके साथ रात के 2 बजे 2:30 बजे के बाद 3:15 हो रहे हैं, 3:15 बजे तक जो है इनके साथ क्या कर रहे हैं। तो इनको वो दिखाते हैं राज जो आप यहाँ पे करते हैं फर्स्ट टाइम। तो मिलते हैं अज़्ज़त के साथ। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं आपकी बात। इस वक्त सिर्फ मैं और आसिफ भाई जाग रहे हैं। जो 3 लोग हैं, एक
मेन मजावर है वो कमरे में जाके सो गया, एक वहाँ कंबल ओढ़ के सो गया है, और एक और चबूतरे पे एक सो गया है। और इस वक्त सन्नाटा देखें, आवाज़ देखें और ये खामोशी देखें, और इस वक्त हमारी वीडियो बनाने का जिगरा देखें। अब तो डर नहीं लगता, सारे दोस्त हैं अपने, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, साथ खड़े हो जाएंगे, बातें कर लेंगे, थोड़ा सा तंग कर लेंगे, थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे। मगर यही चीज़ आपकी चाह को बढ़ाती है कि यार आप खुद अच्छे हैं तो आपके साथ कोई बुरा क्या करेगा। ठीक है, अल्लाह ने नेगेटिव को पैदा किया, उसको ड्यूटी इस तरह की उसकी लगाई है कि वो हमें भटकने नहीं देता, हमें गाफिल नहीं होने देता, अगर समझे तो। क्योंकि हम सारे इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं और ख़ुद बरी हो जाते हैं। नहीं, अल्लाह, मैंने जिस तरीके से देख रहा हूँ दूसरे एंगल से कि वो हमें भटकने नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता हम सीधे रास्ते से भटक रहे होते हैं तो वो हमें ले जाता है ताकि हमें पता लगे कि हम अपना सीधा रास्ता भूल गए। तो ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। कोशिश करता हूँ मैं भी कि सेल्फ अवेयरनेस में रहूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा किबला दुरुस्त है कि नहीं है। तो चलते हैं, चलें ठीक है। ये है सन्नाटा, ये है खामोशी, यही मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर भी इसी तरह की खामोशी और सन्नाटा हो ताकि सेल्फ अवेयरनेस रहे। अभी जानमाज यानी कि हमारा पूरा बैग है हमारे पास, इसमें कुरान भी होता है और जानमाज होता है, तस्बीह होती है और भी बहुत से लवाजमात होते हैं। बट जैसा हम जहाँ पे जाते हैं जो ज़रूरत होती है हम वो चीज़ निकालते हैं। अज़र साहब, ये जानमाज और ये बैग बनाने का जो है सिलसिला क्या है? यानी कि अलग ज़्यादातर तो लोग ये चीज़ नहीं करते, तो आपने बैग क्यों बनाया? देखिए, हमने जब स्टडी किया और हमें पता लगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में इबादत की, गारे सौर में की, इस तरह और भी गारों में की, और घर की अंदर भी तन्हाई को किया, और इसी तरह सहाबा ने भी अपने जो है वो इबादत गाहें अलग अलग, यानी कि आज के दौर में आप आज़ा खाना कह सकते हो, प्रे रूम कह सकते हो, वो जगह पर आई। तो ये वो चीज़ें हैं, वहाँ से हमने सीखा कि आपकी जो जिस जगह पे नमाज़ पढ़ते हो, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जब गुजरे तो पता लगा दरवेशी में कि आपके पास एक अपना जानमाज होना चाहिए, तस्बीह होनी चाहिए, ठीक है, अपनी एक चादर होनी चाहिए, और इस तरह कुछ और लवाजमात होते हैं वो होने चाहिए। और जिसके बाद आप दरवेशी हालत में होते हो, जगह जैसी भी मिले आपके पास जो चीज़ है उसे बिछाएं, इबादत करें। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम इबादत करते हैं और ये हमारी इबादतें इन चीज़ों में सेफ हो जाती हैं। और घंटों गुजर जाते हैं इन वीरानों में, इन बियाबानों में। पता ही नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी सख्त ज़िंदगी में दिन भी आ चुके थे जिस पे पीछे मुड़ के देखने पे कोई भी नहीं होता, और बस एक अंदर सब्र होता है और एक तकलीफ़ होती है और अपने आप से लड़ना पड़ता है। मैं दीवाने शाह पे 4:30 से 5 बजे तक घूम रहा हूँ, ऐसे जैसे मेरी रूह यहीं पे रहने वाली है, यहीं पे घूमने वाली है। घंटों गुजर जाते हैं इन मज़ारों के अंदर, रातों को हमारी रातें ऐसे लगता है छोटी हो जाती हैं और इनसे मुलाकातें छोटी हो जाती हैं। जाने का दिल नहीं जाता, पर ज़िंदगी है, ज़िंदगी में दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। मेरे इमामों ने भी
तकलीफ़ें भी देखी और लोगों के साथ भी रहे, लेकिन अपने इल्म से, अपने अदब से, अपनी ईमानदारी से, अपने सब्र से अपने आप को मनवा दिया। उनसे जो सीखा वही लिया, शायद उन्होंने मुझे लिया और मैं आज उनकी तरह इतना मजबूत और अंदर से परसुकून और हाथ देने वाला लेने वाला नहीं। यकीन का सफ़र हमेशा कायम और दायम रहता है, जैसे मेरे इमामों का रहा, मेरे कलंदरों का रहा, मेरे औलिया का रहा, मेरे वलियों का रहा। आज इनका नाम है और इनके नाम के साथ ही हमारा सब अदब अदाब और हर चीज़ जुड़ी हुई है। आपके पास अगर अदब अदाब नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। हम बात करते हैं अज़्ज़र साहब से, जो इबादत के बाद वापस आए हैं। वो क्या कहते हैं? अज़्ज़र साहब, कैसी रही आपकी इबादत? अज़्ज़र साहब, कैसी रही आपकी इबादत? बस मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी आंखों से या मेरे चेहरे से या मेरी बॉडी लैंग्वेज से आप जान सकते हैं कि कैसी रही है और क्या कुछ हुआ। ये तो कुछ पर्सनल होता है। बाकी ये कहूँगा कि ये जो हमारा प्रे बैग है, ये एक हमारी पहचान है, ये एक हमारी ज़िंदगी का आशा है जो हम जमा कर रहे हैं, जो हम दर दर जहाँ जहाँ जाते हैं दरों पर, वहाँ पर हम जाकर जो इबादत करते हैं, चाहे वो नफली हैं चाहे वो फ़र्ज़ इबादत हैं, उनके नतीजे में जो जो हम वहाँ से समेटते हैं नेकियां, दुआएं, वो सारी इसमें जमा हो जाती हैं और यही हमारी ज़िंदगी का आशा है। इसी को हम सीने से लगा कर चलते हैं। बाकी खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बातें करना, ये तो चलता ही रहता है। ये वो हमारी कमाई है जो ज़िंदगी की, जो हम कमा रहे हैं। और जब भी हम अपने जान-नमाज़ पे खड़े होते हैं तो हम कहाँ की सैर करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और हमारे क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी कितनी इबादत इसमें जमा हो गई है, जैसे जैसे आप ये ख़ुद फील करेंगे, इस तरीके पे चलेंगे तो आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगा कि ये कितना बड़ी चीज़ है। अज़्ज़र, एक बड़ी रात और एक बड़ी शख्सियत के साथ कैसा लगा? बस दिल भर आया। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या इन बुज़ुर्गों के साथ, कि जिसको आप शैतान कहते हो ना, वो करीब नहीं आने देते। ये जब आप यहाँ इनके अहाते में आ जाते हो तो वो दूर हो जाते हैं। बाकी कुछ लोगों के फिर भी आते होंगे, बट हमारे नहीं आते, तो जिसकी वजह से इबादत सुकून से हो जाती है, जल्दबाजी किए बगैर। और चाहे देर लग जाए, मुझे नहीं पता अभी क्या टाइम हो रहा है, शायद रोज़ा बंद होने का टाइम हो रहा है। तो ये चीज़ होती है कि ये यहाँ पर जो इनके साथ जो लुत्फ़ आता है, जो एक बार चख लेता है तो वो फिर हमारी तरह 200 किलोमीटर भी तय कर कर एक रात के लिए इनके पास आता ज़रूर है। अज़्ज़र साहब, अंदर से सुकून में हो? डेफिनेटली सुकून में हूँ। अज़्ज़र साहब, 5 सवाल करूँगा क्योंकि पंजे का दिन है, आपने मुख्तसर से जवाब देना है। मौला अली, शेर खुदा, अहले बैत, मेरी जान, रूह ने परवाज़ करनी है उनके पीछे, मकसद, इनको ढूंढना, ख्वाहिश, बस इन्हीं को ढूंढता रहूँ इस जान में भी और उस जान में भी, मैसेज, मेरी तरह नहीं बनना। थैंक यू सो मच अज़्ज़र। तो जी जनाब, हम हुए इबादत से इस वक्त फ़ारिग और साथ साथ इबादत के बाद व्लॉग भी बनाया। आसिफ मलक ने सही वाट लगाई और एक्सपीरियंस इस वक्त जो यहाँ का माहौल है और कंडीशन है वो मज़े की है।
और मैं और आसिफ मलंग काफ़ी सालों के बाद शायद, क्यों आसिफ भाई, पहली बार या काफ़ी सालों के बाद इस तरह का हमें टाइम मिला? काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि बहुत सारा हजूम आया था और मैं समझा था कि वो मेरा साथ देने आया था, लेकिन वो तो मेरे पास जो था वो भी लेके चला गया। तो फिर मेरे ऊपर वालों ने मुझे और दे दिया और पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया। बहरहाल वो एक बैड एक्सपीरियंस था, सबके साथ रहा है इस लाइन में, मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी गुजरे हैं उनके साथ रहा है, सफ़रनामा ही ऐसा है। जी, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंस की। काफ़ी सालों के बाद हमें ऐसा टाइम मिला है जिसमें हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ ना तुम मेरे लिए, वरना जब भी कोई लोग आते हैं हम उन्हीं के लिए कर रहे होते थे। क्या ऐसा सही था या ये सही है? हमें जो अदब सिखाया गया था तो हमें ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें हम पे फ़र्ज़ है और हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहे, और वो लोग जो है समझे कि ये इन्हीं पे फ़र्ज़ है। अक्सर लोगों को मीठे की बदहज़मी हो जाती है, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाने से जो शुगर हो जाती है और नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये दोनों बीमारियां उनमें पाई गई। एक्चुअली जब टैग लगाओ ना मुफ्त है तो आप सोचें क्या होता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा साहब, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज की आपकी इबादत जो है वो कबूल हो और खुदा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे और ईमान दे, इल्म दे और बुलंदी तक पहुँचा सके जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं। ये इल्म की बात है। अस्सलाम वालेकुम। दीवाने शाह की सुबह रात भर इबादत करते रहे हम लोग, और कम से कम 5:30 बजे तक जो है हम लोग ज़ियारत से बाहर निकले, फिर लेटे और अब उठे हैं और काफ़ी चिरन पिरन की आवाज़ें आ रही हैं। 90% तो लोग यही कहते हैं कि ये सैयद है, और हमने भी छानबीन की है, एक ना एक दिन जो है वो बैलुल दाना जो है वो भी अपना सीक्रेट ज़रूर खोलेंगे और हमें बताएंगे कि वो कौन है। अभी हम यहाँ पे ज़ियारत में जो है वो आपको दिखाते हैं बैलुल दाना। ये सारे लोग आते हैं क्योंकि अभी मेला गुज़रा है। ये इनकी वालदा है, कहा जाता है कि इनके वालदा जो थी वो इनकी मंगोली थी, और ये यहाँ पे जब भटके या आए तो इनकी वालदा जो थी वो अकेली रहती थी इस जगह पे, और ये उनके मियाँ का था। और यहाँ पे कुछ उन्होंने जानवर रखे हुए थे। जब बैलुल दाना इनके पास आए और बहुत अलग की हालत में थे और गुमसुम थे और परेशान थे, और यहाँ पे किसी कोने में वो बैठ गए थे आके, तो इन माजी ने जो है वो उनको अपने पास रखा, उनको बुलाया और उनकी देखभाल की, और काफ़ी टाइम तक जो है वो उनको जो है वो अपने जो है वो यानी तमेदारी में रखी और एक ऐसे बेटे की तरह रखी। फिर कुछ टाइम के बाद जो है बैलुल दाना जो है वो अपने होश में आए, क्योंकि वो कहीं दूर से भटके हुए आए थे। तो माजी ने जो है इनको जो है अपनी देखभाल में रखा। फिर माजी के ही यानी कि कहने से पता लगा कि ये सैयद हैं, और लोगों ने जो है इनको दाने के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि हुआ कुछ ऐसे कि कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ के लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ इनकी चीज़ें ऐसी थीं यानी कि दाने की तरह कि इनके पास हर मसले का जो है वो हल होता था। फिर इन्होंने यहाँ पे लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चे इनके पास आने शुरू हो गए। आस्ते आस्ते यहाँ पे एडजस्ट हो गए और काफ़ी टाइम पीरियड जो है वो अपनी माँ के साथ ही यहाँ पे इन्होंने गुजारा। उसके बाद जो है काफ़ी लोग जो है वो इनसे तरबियत लेने आए, और बहुत सारे लोगों को जब पता लगा पंजाब साइड पे यानी कि उस शरीफ की साइड पे, तो वो भी जो है वो इनसे तालीम लेने आए। बैलुल जो थे उनसे जो है निस्बत रखता था पूरा गांव और उनकी इज़्ज़त करता था, क्योंकि यहाँ पे उस ज़माने में जो है
कुरान शरीफ पढ़ाने वाले और मदरसे पढ़ाने वाले और बच्चों को तालीम देने वाले और कुछ ऐसे बड़े लोगों के मसले जो घरों के होते हैं उनको मसले हल करवाने और नमाज दुआ के बारे में बताने के लिए जो है इस सैयद ने जो है वो अपने आप को यहाँ पे वफ़ किया। और फिर लोगों ने जो है इन लोगों को एक टाइम पीरियड जो है वो इतना मुकाम दे दिया कि बहलूल जो है वो इस गांव में जो है वो मशहूर हो गए और फिर इनको जो है बहलूल दाने के नाम से और उसके बाद दीवाने शाह के नाम से जानने शुरू हो गए। ज़्यादातर लोग बहलूल ही कहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि इन्होंने अपना नाम यहाँ पे जो ज़ाहिर किया है वो बहलूल किया है। और इनकी माँ के साथ जो है वो जो है इन्होंने टाइम पीरियड गुजारा अपना। कल जो है वो ये बता के नहीं गए लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। बहलूल दाना एक अपनी मिसाल। आप जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ जैसा ही कोई है यहाँ पे और बहलूल ने हमेशा जो है वो मुझे अपनाया और बहुत ही करीब लगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहलूल से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। ये एक ही रंग होते हैं इमामजादों के और एक ही रंग होते हैं कलंदरों वली और औलिया के और एक ही रंग होते हैं ये जो फ़कीर होते हैं और दरवेश जो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मेरी तो सुबह काफ़ी देर से हुई है और मैं ड्रोन के कुछ शॉट्स ले रहा था और नई नई टेक्निक यूज़ कर रहा था ताकि मैं आपको कुछ नया दिखा सकूं। और इत्तेफाक से यहाँ लाइट नहीं है तो चार्जिंग भी हमारी काफ़ी चली गई सीखने में। कराची में आपको पता है इतनी खुली जगह नहीं है और वैसे भी पुलिस वालों का डर रहता है कि वो आके पंगे ना करें। बहरहाल यहाँ पर कुछ शॉट्स लिए मैंने, वो आप देखेंगे तो पता लगेगा। बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर अब लोग जो हैं इसी तरह दरख्त की छाया के नीचे अपना सारा दिन गुजारते हैं बग़ैर लाइट के और बग़ैर पंखे के। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम अपनी ज़ियारतें करते हैं और जो हम बड़े दिन अपने इन बुज़ुर्गान दीन के साथ गुजारते हैं उसकी क्या अफादियत है वो तो आपको वीडियो के शुरू से लेके एंड तक पता लग गई है। बस मैं ये कहता हूँ कि हमें दिली सुकून मिलता है। अगर आपकी भी नेचर ऐसी है और आप भी ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखते हैं तो ऐसे इलाकों में निकलें, चाहे आपके घर के करीब हों चाहे आपके दूर हों। पहला कदम निकलेगा तो फिर दूसरा कदम भी निकलेगा, तीसरा कदम भी निकलेगा। इसी के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ और कोशिश जो हमने की, मैंने और आसिम अलग ने, कि वीडियो कैसी बनाएं, कुछ हट के बनाएं, तो वो आप खुद बताएंगे कमेंट्स देकर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मैंने बोला नहीं था। हेलो हेलो क्या हो रहा है?